टॉपिक है स्किन। स्किन हम देखेंगे कि स्किन के अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन से सेल्स हैं, कौन सी लेयर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि वैसे तो स्किन के अंदर दो मेजर लेयर्स होती है, एक होती है एपिडर्मिस की और एक होती है डर्मिस की। और इसमें हम देखेंगे कि कौन से स्किन के सेल्स हैं, सेल्स ऑफ स्किन। एपिडर्मिस इज नथिंग जस्ट एपिथीलियम। एपिथीलियम है, लेकिन ये एपिथीलियम है कौन सी? एपिथीलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड है, ये हमने पढ़ी भी हुई है पहले भी स्किन वाले टॉपिक के अंदर। तो और डर्मिस क्या है? डर्मिस इज नथिंग जस्ट कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एपिडर्मिस की टोटल 5 लेयर्स होती हैं। ये हम देख लेंगे कि आगे जब हम थिन स्किन और थिक स्किन का डिफरेंस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सी लेयर्स हैं और कौन सी नहीं है। तो मेजर 5 लेयर्स होती हैं, इनको याद रखने का तरीका है क्यूट लेडी क्यूट लेडी, गेट स्मार्ट बॉय, और अगर डर्मिस की भी दो करनी है तो इनटू प्योर रिलेशन। मतलब क्यूट लेडी गेट अ स्मार्ट बॉय इनटू प्योर रिलेशन। तो क्यूट से क्या बनेगा? क्यूट से कॉर्नियम, लेडी से ल्यूसिडम, गेट से ग्रैनुलोजम, स्मार्ट से स्पाइनोजम, बॉय से बेजल लेयर। और प्योर से क्या आ जाएगा आपका? पेपिलरी लेयर या पेपिलरी जोन, और रिलेशन से रेटिकुलर जोन। ओके, ये तो हमारी होगी लेयर्स के नेम और हम देख लिया इसको करना किस तरह से है। पहले हम कर लेते हैं सेल्स कौन कौन से, ताकि हमें आगे आसानी हो जब हम इनको करें। तो इनमें मेजर जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें होते हैं इसे मिस्टर KLM। मिस्टर से आपका आ जाएगा मर्कल सेल्स। के से आ जाएगा आपका केराटिनोसाइट्स। एल से आ जाएगा लैंगरहॉर्न सेल्स। एम से आ जाएगा मिलेनोसाइट्स। इनके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। तो मर्कल का क्या फंक्शन हो सकता है? मर्कल सेल्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स। तो अगर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं तो क्या करेंगे, कौन सी सेंसेशंस आपके ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे? टच की सेंसेशंस। और आपके केराटिनोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगे? ये फॉर्म करेंगे आपकी लेयर्स की, लेयर्स ऑफ स्किन। फिर आपकी क्या होगी? पेलिंग और शेडिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। लैंगरहॉर्न सेल्स क्या होते हैं? ये जस्ट आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को मीडिएट करेंगे। इम्यूनिटी मीडिएटर है।
कि मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को मीडिएट करवाएंगे, मतलब इम्यूनिटी को हासिल करवाएंगे। कि यहाँ पे अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जन है तो वहाँ पे लैंगरहॉर्न सेल्स क्या करेंगे, आपके एंटीजन को प्रेजेंट करवाएंगे और वहाँ पे इम्यूनिटी मीन टू से मैक्रोफेजेस वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मेलेनोसाइट्स क्या, melanocytes are the cells that are responsible for the formation of the melanin। तो ये क्या करते हैं, मेलानिन की फॉर्मेशन करते हैं। मेलानिन आपकी जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इनसे प्रिवेंट करती है आपके डैमेज को, प्रिवेंट डैमेज। तो ये हमारी सेल्स हो गई, मतलब ये स्किन के अंदर ये इस टाइप के सेल होते हैं मिस्टर केलम। तो अब हम एपिडर्मिस को करेंगे, लेकिन हम फ्रॉम बेसल टू कॉर्नियम इस तरीके से जाएंगे। ओके, इस लेयर को कहते हैं जर्मिनेटिवम लेयर भी इससे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस माइटोसिस होती रहती है, कंटिन्यूअस माइटोसिस से क्या होगी आपकी प्रोग्रेसिव मैचुरेशन होगी, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन। जब मैचुरेशन प्रोलिफरेशन होगी इस लेयर की तो क्या कहेंगे कि जो न्यू केराटिनोसाइट्स हैं वो रिप्लेस करेंगे ओल्ड वन को, ओल्ड वंस मतलब ओल्ड केराटिनोसाइट्स को। तो जब ओल्ड को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगी, माइग्रेशन होगी, माइग्रेशन टूवर्ड्स द सरफेस, तो माइग्रेशन टूवर्ड्स सरफेस होगी। मतलब कंटिन्यूअसली माइटोसिस हुई, progressive maturation and proliferation of keratinocytes, new keratinocytes are formed which replaces old keratinocytes and hence migration towards the surface। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो लेयर होती है उसकी proliferation होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं केराटिनाइजेशन होती है। ये तो इसका एक फीचर हो गया ना कि यहाँ पे केराटिनाइजेशन होती है। इसका सेकंड फीचर क्या है, इसका सेकंड फीचर ये है कि जो कैरियोसाइट्स है ना वो सेल टू सेल डेस्मोसोम्स के थ्रू अटैच होते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट होगी इनकी। फिर साइटोप्लाज्म जो है इसका कंटेन करता है, और इन जो सेल्स होंगे वो डेस्मोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से इनका साइटोप्लाज्म कंटेन करेगा टोनोफिलामेंट्स को, टोनोफिलामेंट्स। इसकी डायग्राम देख लेते हैं छोटी सी बना के यहाँ पे, कि अगर एक ये सेल है, अगर ये मतलब एक केराटिनोसाइट है और ये दूसरा केराटिनोसाइट है, तो ये डेस्मोसोम्स हैं, इनके जरिए आपस में कनेक्टेड है। अब इनके जो फिलामेंट्स हैं ना इनके साइटोप्लाज्म के अंदर भी आ जाते हैं इस तरह से। ये डेस्मोसोम्स हैं, और यहाँ पे इनका टोनोफिलामेंट्स आ गए। ओके, तो आपकी इस लेयर की तकरीबन सारी स्पेसिफिकेशंस कवर होगी। अब नेक्स्ट लेयर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं कि जस्ट ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इसके जो सेल्स हैं वो स्पाइन शेप सेल्ड हैं, स्पाइन शेप सेल्स हैं, इसलिए इसको हम स्पाइनल लेयर भी बोलते हैं, स्पाइन लेयर बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो ग्रेनुलोजम जो लेयर है आपकी, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके अंदर ये है कि जस्ट एक्यूमुलेशन हो जाती है ऑफ टेंस बेजोफिलिक का मतलब ये है कि
अब जो चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है वो एसिडिक इन नेचर है, दैट्स वाई इट्स बेसोफिलिक। तो एसिडिक क्या चीज़ है आपके, केराटोहाइलिन है, हाइलिन, केराटोहाइलिन यहाँ पे एक्यूमुलेट होती है इन शेप ऑफ ग्रेन्यूल्स इन, किसमें, इन केराटिनोसाइट्स में। इट मीन्स केराटिनोसाइट्स में केराटोहाइलिन जो है ये एक्यूमुलेट होती है, केराटोहाइलिन जो होती है ये एक्यूमुलेट होती है। तो ये क्या करेगी आपकी, अगर इसमें केराटोहाइलिन एक्यूमुलेट हो रही है केराटिनोसाइट्स में, तो ये वाटर प्रूफ बैरियर बनाएगी, वाटर प्रूफ बैरियर। वाटर प्रूफ बैरियर क्या करेगा, बैरियर क्या करेगा, वाटर प्रूफ बैरियर ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, वाटर लॉस फ्रॉम स्किन और फ्रॉम बॉडी। यानी बॉडी के अंदर से, मतलब इसकी, मतलब ये थर्ड लेयर है, तो थर्ड लेयर में एक वाटर प्रूफ लेयर आ गई। तो वाटर प्रूफ लेयर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में जितना भी वाटर होगा उसको लॉस होने से बचाएगी, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद ल्यूसिडम क्या चीज़ है, ल्यूसिडम जस्ट ओनली प्रेजेंट इन थिक लेयर, ओनली प्रेजेंट इन थिक स्किन, थिक स्किन में प्रेजेंट होगा, थिन स्किन में प्रेजेंट नहीं होगा, ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रेनुलोसम टू कॉर्नियम। तो ये आपकी क्या एक ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रेनुलोसम फ्रॉम टू कॉर्नियम। इट मीन्स के यहाँ पे ये बात नहीं है कि ये एक अलग लेयर है, एक डिस्टिंक्ट लेयर है, नो। कुछ ऑथर इसको ये मानते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि ये सब डिवीजन है कॉर्नियम की, क्योंकि ये ट्रांजिशन का मतलब होता है कि ये ट्रांसफर है, मतलब ग्रेनुलोसम से ये किसमें चेंज हो रही है, कॉर्नियम के अंदर, मतलब इसके फीचर इसमें चेंज हो रहे हैं और ये बीच में एक चीज़ बन रही है इसके, मतलब अभी कंप्लीटली कॉर्नियम बनी नहीं है लेकिन अभी मिड में है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन बोला है। तो इस वजह से सम ऑथर सेड कि जो ल्यूसिडम है ये सब डिवीजन है ऑफ कॉर्नियम की। इसमें ये फीचर्स आ गए इसके। अब आखिरी कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें डेड जो आपके केराटिनोसाइट्स होते हैं, डेड केराटिनोसाइट्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं जिनको हम, कि इनमें जस्ट डेथ केराटिनोसाइट्स हैं। तो अगर ये डेड है तो ड्यू टू proliferation of the new cell or new keratinocytes towards the surface, the dead one will shed off। तो जो डेड होंगे वो शेड कर जाएंगे, मतलब इसे कहते हैं हम स्किन पेलिंग हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी स्क्वेमेशन बोलते हैं इसको। डी स्क्वेमेशन मीन shedding of corneum layer जस्ट सिंपल। तो ये हमने देख लिया है हमारे फीचर्स हैं इसके मेन एपिडर्मस के, और एपिथेलियम नहीं बोलनी इसकी क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है, मीन्स मल्टी लेयर मीन्स में 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। अब हम देखते हैं डर्मस को, डर्मस के अंदर क्या है। अब पेपिला का मतलब होता है कि प्रोजेक्शंस, लाइक योर फिंगर्स आर प्रोजेक्शंस। तो ये अगर आपका हैंड है, तो ये प्रोजेक्शंस हुई ना, तो कहता है कि जो ये प्रोजेक्टिंग जोन है ना,
ये प्रोजेक्शन का जो जोन है, इस प्रोजेक्शन जोन को उसने कहा पेपिलरी जोन, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जोन है इसको कह दिया इसने रेटिकुलर जोन। ओके, तो अब पेपिलरी जोन के अंदर क्या क्या आएंगी चीज़ें, लेट्स सी। फीचर्स कर लेते हैं। कहते हैं नथिंग जस्ट प्रोटूजन्स है। प्रोटूजन्स मीन प्रोजेक्शंस है। प्रोटीन और प्रोजेक्शंस। हाईली वॉस्कुलर लेयर होती है, हाईली वॉस्कुलर जोन होता है। तो हाईली वॉस्कुलर जोन है तो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड नरिशमेंट टू अंडर एपिडर्मिस और अंडरलाइंग एपिडर्मिस। मतलब यहाँ पे इसके यहाँ पे एपिडर्मिस है, ये सारी के सारी इसके ऊपर सारी एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस है, ये प्रोजेक्शंस है, और इसके ऊपर ये एपिडर्मिस है, लाइक अ ग्लव ऑन योर हैंड्स। तो इस वजह से यहाँ पे, और इसको ये हाईली वॉस्कुलर है तो ये अंडरलाइन जो एपिडर्मिस है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड नरिशमेंट अंडरलाइन एपिडर्मिस को। और इसमें क्या चीज़ होती है, और इसमें आपके मीजनर्स कॉर्पसल्स होती हैं, मीजनर्स कॉर्पसल्स होती हैं। मीजनर कॉर्पसल्स क्या है, मीजनर कॉर्पसल्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स दैट कैरी टच सेंसेशंस। ये भी टच सेंसेशन आपके ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं। उधर हमने मर्कल सेल्स पढ़े थे, ये भी टच के सेंसेशंस लेके जाते हैं। इधर मीजनर्स पढ़े हैं, ये भी टच के सेंसेशन लेके जाती हैं। पेपिलरी जोन हमारा कवर हो गया। अब रेटिकुलर जोन में क्या चीज़ आ जाती है, रेटिकुलर जोन्स आर जस्ट नथिंग, जस्ट हमने पढ़ा था कि जस्ट कनेक्टिव टिश्यू है इधर। तो इधर क्या चीज़ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है इधर। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास फाइबर्स आ जाते हैं और सेल्स आ जाते हैं। फाइबर्स हम देख लेते हैं, फाइबर्स कौन कौन से हैं। फाइबर्स आर कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फाइबर, इलास्टिक फाइबर। सेल्स कौन कौन से आ जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट जिनसे आगे कोलेजन की सिंथेसिस होती है। आगे नेक्स्ट मास्ट सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और एडिपोसाइट्स आर फैट सेल्स। ये हो गया इसका। इधर कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पेसिनियन कॉर्पसल और रूफिनीज रिसेप्टर्स। ये वाला जो है ये प्रेशर की सेंसेशन लेके जाता है ब्रेन की तरफ, और ये आपके वार्मथ की सेंसेशन लेके जा रहा है कि गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे ये इस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पड़ जाते हैं। सो हमने यहाँ पे ये चीज़ें देख ली हैं कि इसको किस तरह से स्किन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी लेयर क्या क्या चीज़ें कर रही हैं।